नमस्ते दोस्तों, डीएलएम हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो है जिसे मैं बहुत समय से बनाना चाहता था। यह सुपरमैन और बाइबल से उसके गहरे संबंधों के बारे में है। ऐसी बातें जो आपको वाकई चौंका देंगी। इस वीडियो के अंत तक आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। यह वीडियो हॉलीवुड की उन कहानियों को उजागर करता है जिन्हें वे बाइबल से चुराते हैं, बिगाड़ते हैं और पेश करते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और आप जानते हैं, इतिहास में हम देख सकते हैं कि कैसे अंधकार पक्ष, यहाँ स्टार वॉर टर्म्स में बात कर रहे हैं, अंधकार पक्ष कैसे वे सत्य को बिगाड़ने के लिए सत्य से कहानियां और पौराणिक कथाएं बनाते हैं। और यह सब प्राचीन मेसोपोटामिया में प्राचीन सुमेरियनों के साथ शुरू हुआ, जो गिरे हुए स्वर्गदूतों को देवता कहते थे, और यहाँ तक कि नेफिलिम भी। मैं यहाँ विस्तार में नहीं जाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी नई श्रृंखला दुनिया के सभी धर्म कैसे शुरू हुए, मैं इसे विस्तार से समझाता हूं, जहां मैं बाइबल के शुरुआती लिखित सबूतों पर चर्चा करता हूं। वहीं दूसरी ओर हम मसीहियों को भी देखते हैं, सीएस लुइस और टॉलकिन जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, और कैसे वे सत्य को उजागर करने के लिए कल्पना और काल्पनिक कहानियां बनाते हैं। अब आप जानते हैं, सत्य कल्पना से भी अधिक विचित्र होता है। आपने यह पहले भी सुना होगा, लेकिन यह सच है। और आज मैं सुपरमैन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, और यह आपको चौंका देगा। सुपरमैन को हर कोई जानता है, लेकिन आज बहुत कम लोग जानते हैं कि यह पहली बार 1938 में एक्शन कॉमिक्स नंबर 1 में आया था। और यह बैटमैन से पहले, स्पाइडरमैन से पहले, मार्वल के प्रसिद्ध होने से पहले की बात है। सुपरमैन सबसे पहले आया था। अब निश्चित रूप से अब तक आप में से अधिकांश लोग शायद सुपरमैन को जानते होंगे। आप जानते हैं कि उसका नाम क्लार्क केंट नहीं बल्कि काल एल है। काल एल। ये एल इसलिए महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत कम लोग वास्तव में इसे और यह कहां से आता है समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में हमारे पास इसी तरह के नाम हैं, जैसे स्वर्गदूत गब्रिएल, प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल, यहां तक कि इज़राइल, इज़राइल। एल वास्तव में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे प्राचीन शब्दों में से एक है। यहां तक कि मेरा नाम भी डैनियल, मेरी भाषा में हम डैनियल कहेंगे, लेकिन अंत में ई एल है, डैनियल। एल का अर्थ है परमेश्वर मेरा न्याय करने वाला है। यह दो हिब्रू भागों से आता है, डैन यानी न्याय करने वाला, और एल यानी परमेश्वर। इसलिए अंततः इसका मतलब है कि मैं परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हूं, न कि मनुष्यों के। यह एल वचन प्राचीन शब्द है जो पहले इल था। यह प्राचीन सेमिटिक शब्द इल, इलू या एल से जुड़े शब्द समूह से आया है, जो मूसा के समय से बहुत पहले पाया गया था, जिन्होंने, आप जानते हैं, कि बाइबल की पहली 5 पुस्तकें लिखी थीं। यह वह भाषा थी जो मूसा के पूर्वज बोला करते थे। इज़राइल राष्ट्र की उत्पत्ति कहां से हुई है? वे अब्राहम से आए हैं, है ना? लेकिन अब्राहम नूह के वंश से आते हैं, उनके एक पुत्र के माध्यम से। उनके 3 बेटे थे, है ना? हाम, शेम और याफेत। शेम सेमिटिक लोगों का वंश, यानी सेमिटिक परिवार की वंशावली। यह वह पारिवारिक वंश है जिसने हमेशा परमेश्वर की आराधना की, उन्हें एल एलियोन पुकारा। अकेले एल का अर्थ सिर्फ परमेश्वर है, लेकिन ये प्राचीन समूह थे। यह वंश, शेम से आए कई परिवार, लेकिन अक्कादियन, अगर हम अक्कादियनों के समय में वापस जाए, सबसे पुराने लिखित उदाहरणों में से एक एबला के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, लगभग 2400 बीसी। मूसा का समय लगभग 1400 बीसी के समय में थे। इसलिए यह मूसा से लगभग 1000 साल पहले की बात है, वही पारिवारिक वंश। इसलिए जब उन्होंने बाइबल को सटीक रूप से लिखा तो उनके पास बहुत ज्ञान था। फिर हमारे पास युगारिटिक ग्रंथ भी हैं। ये युगारिट के हैं जो लगभग 1400 से 1200 बीसी के समय के हैं, जहां ईल यानी एल सर्वोच्च परमेश्वर के नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह जल्द ही समझ में आने लगेगा। इसका मतलब है कि अब्राहम के समय में परमेश्वर के लिए एल का उपयोग होता था। इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर के लिए एल एलोहिम नाम मिलता है, जिसका अर्थ है एक परमेश्वर है, या एल शद्दाई, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर या पर्वत के परमेश्वर, और एल एलियोन यानी सर्वोच्च परमेश्वर। पुराने नियम में इब्रानी शब्द एल का अर्थ केवल परमेश्वर है। अब सुपरमैन की बात करते हैं। उसका नाम क्या है? काल एल, जो परमेश्वर को दर्शाता है। उसके पिता का नाम जोर एल। और वह किस घराने से है? याद रखें, यह मूल रूप से पृथ्वी के बाहर की जगह है जहां से सुपरमैन आता है।
वह एल के घराने से आता है। आप इसे बना नहीं कह सकते। इसका शाब्दिक अर्थ है कि वह परमेश्वर के घर से है। कहानी में वह एक एलियन है और आजकल एलियनों के बारे में उनमें बहुत चर्चा होती है ना? कई लोग मानते हैं कि एलियंस हजारों सालों से आ रहे हैं, लेकिन बाइबल ने हमेशा कहा है कि मानवता अकेली नहीं है, वहां आत्मिक प्राणी मौजूद हैं। नए नियम में उन्हें एंजेलोस कहते हैं, जिसे आज एंजल्स कहा जाता है, जिसका अर्थ है संदेशवाहक। पुराने नियम में यह मलक है, लेकिन वे क्या हैं? वे आत्माएं हैं और उनके विभिन्न प्रकार हैं। जब हम सुमेरियनों से मानवता के पास मौजूद सबसे प्राचीन सबूतों को देखते हैं, तो उनके पास पंखों वाले इन प्राणियों के चित्र हैं जिन्हें वे बस देवता कहते हैं। उनमें से कुछ का चेहरा चील जैसा, कुछ का शरीर शेर जैसा, कुछ का चेहरा इंसान जैसा और कुछ का बैल जैसा है। लेकिन बाइबल में बताए गए करूब स्वर्गदूतों के वे चारों चेहरे होते हैं। और फिर हमारे पास प्रधान स्वर्गदूत भी हैं, और फिर 6 पंखों वाले सराफिम, और यहां तक कि ओफानीम भी, जो कई आंखों वाले ये अजीब पहिए जैसे प्राणी हैं। और निश्चय ही वे अविश्वासियों को किसी एलियन जहाज की तरह लग सकते हैं। असल में क्या यह दिलचस्प नहीं है कि स्वर्गदूत वहां परमेश्वर की सभा और उनके राज्य में हैं, है ना? हम अय्यूब की पुस्तक में भी पढ़ते हैं कि शैतान परमेश्वर के सामने और वहां मौजूद अन्य लोगों के सामने भी आया, जिन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। सेप्टुआजेंट अनुवाद में इन्हें स्वर्गदूत कहा गया है। उत्पत्ति 6 वाक्य के 3-4 में परमेश्वर के पुत्रों का उल्लेख है जो पृथ्वी की स्त्रियों के साथ सोए और नेफिलिम यानी दानवों को जन्म दिया। लेकिन फिर से सेप्टुआजेंट पाठ भी स्वर्गदूत ही कहता है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने अन्य वीडियो में इसका उल्लेख किया है, आप चाहें तो बाद में देख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा जो स्वर्ग में हैं, लेकिन वे यहां आकर हमारी मदद कर सकते हैं। हम इब्रानियों 1 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं हैं जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती हैं? इसलिए सुपरमैन एक स्वर्गदूत का प्रतिनिधित्व कर सकता है, अच्छा या बुरा, आप तय कर सकते हैं। कई लोग इसे यीशु या मूसा का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे पूरी मानव जाति का प्रतिनिधित्व बताते हैं। लोग भगवान जैसा बनने की कोशिश में खुद को उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं, इसीलिए उन्हें ऐसी सुपर हीरो कहानियां पसंद हैं जहां इंसान को महान दिखाया जाता है। हम बाइबल के दृष्टिकोण से बाद में इस पर थोड़ा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसे एक पल के लिए रोक देते हैं। आइए तथ्यों पर नजर डालते हैं। सुपरमैन वो इंसानों के बीच रहने के लिए पृथ्वी पर आता है, एक इंसान बनने के लिए, एक तरह से ढोंग करते हुए। क्योंकि वह वास्तव में नहीं है, लेकिन वह मानव रूप में आता है, इसलिए वह एक इंसान जैसा दिखता है। वह अपनी पहचान छुपाता है और हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत भी ऐसा कर सकते हैं। बाइबल इब्रानियों 13 वाक्य 2 में कहती है, अजनबियों का सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की है। अब अच्छे स्वर्गदूतों के अलावा गिरे हुए स्वर्गदूत वे पृथ्वी पर गिर गए, मतलब वे मूल रूप से पृथ्वी के नहीं थे बल्कि किसी दूसरे लोक से थे। यीशु ने लूका 10 वाक्य 18 में यहां तक कहा, मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते देखा। क्या यह आपको हॉलीवुड की उन कहानियों की याद नहीं दिलाता जहां एलियंस बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आते हैं, है ना? शैतान बिजली की तरह गिर गया। गिरे हुए स्वर्गदूत वे हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए थे और वे यही हैं। लेकिन चलिए सुपरमैन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह क्यों आया? सुपरमैन के ग्रह पर जनरल जॉर्ड ने क्रिप्टन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। क्या आप समझ रहे हैं? सही अधिकार के विरुद्ध अहंकार। यह आपको किसकी याद दिलाता है? शैतान, है ना? पुराना अजगर जिसने परमेश्वर और अन्य स्वर्गदूतों के विरुद्ध विद्रोह किया था। उसने मिकाएल और अन्य स्वर्गदूतों के विरुद्ध युद्ध किया। प्रकाशित वाक्य 12 वाक्य 7, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने लगे और अजगर और उसके स्वर्गदूत भी लड़े। अब हम पढ़ते हैं कि शैतान को पुराना अजगर, प्राचीन सांप कहा जाता है, लेकिन वह कैसा दिखता होगा? शायद वह अलग अलग रूप भी ले सकता था। हमने यह भी बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ा है कि वह एक करूब स्वर्गदूत था। यहेजकेल 28 कहता है कि शैतान एक अभिषिक्त रक्षक करूब था और उसे परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रखा गया था। अब यहाँ बस एक याद दिला दूं, याद रखें, पर्वत के परमेश्वर का यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बाइबल में परमेश्वर और उनकी परिषद के बारे में पढ़ते हैं, है ना? अक्सर परमेश्वर पर्वत पर मानव जाति के सामने प्रकट होते हैं। यीशु ने कहा कि लोग न इस पर्वत पर न उस पर्वत पर परमेश्वर की आराधना करेंगे। वे मंदिर की बात कर रहे थे, लेकिन नए वाचा के द्वारा खुद हम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं और सीधे उसकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन पुराने नियम में सिनै पर्वत और परमेश्वर के पर्वत का बार बार उल्लेख मिलता है, यहाँ तक कि परमेश्वर का नाम भी
परमेश्वर ने मूसा के द्वारा पहली बार इज़राइल को अपना वाचा का नाम याहवे प्रकट किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उससे पहले उनके पूर्वज उन्हें याहवे के नाम से नहीं जानते थे। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? एल शद्दाई। आज बहुत से लोग और अतीत में भी मानते थे कि इसका अर्थ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन कई विद्वान यह भी मानते हैं कि इसका अर्थ पर्वत का परमेश्वर है। निश्चित रूप से शैतान सर्वोच्च बनना चाहता था, है ना? इसलिए उसने विद्रोह किया और जो परमेश्वर ने बनाया था उसे भ्रष्ट करने की कोशिश की। इसलिए हम देख सकते हैं कि कैसे बहुत से राष्ट्रों ने गिरे हुए स्वर्गदूतों को देवताओं के रूप में आराधना करना शुरू कर दिया और उन्होंने पर्वतों पर परिषदें बनाई, जैसे यूनानियों का माउंट ओलंपस, जहां से ज्यूस शासन करता है। यह विचार वास्तव में बाइबल से आता है। हम जिगुरात देख सकते हैं जिन्हें उन्होंने बनाया था। बेबेल का गुम्मट परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में था, पर वो असल में गिरे हुए स्वर्गदूतों की आराधना का मंदिर था। बेबेल के गुम्मट के बाद जैसे जैसे मानवता फैली, हर जगह जिगुरात बनते दिखे। यही कारण है यह विचार बाइबल से आता है, जहां वास्तव में परमेश्वर शासन करते हैं। शैतान और उसके गिरे हुए स्वर्गदूत बस उस विचार को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए भजन संहिता 48 वाक्य 1 और 2 में, उसका पवित्र पर्वत ऊंचाई में सुंदर सिय्योन पर्वत। और हम भजन संहिता 82 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने दिव्य परिषद में अपना स्थान लिया है, देवताओं के बीच वह न्याय करता है। मानवीय दृष्टिकोण से लोग गिरे हुए स्वर्गदूतों को देवता मानते थे, लेकिन वे वास्तव में देवता नहीं हैं। बाइबल अन्य स्थानों पर स्पष्ट रूप से बताती है कि वे दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन फिर से वे अलग दिखते हैं, है ना? गिरे हुए स्वर्गदूतों के कई अलग अलग प्रकार हैं। जब वे मानव जाति के सामने प्रकट होते हैं तो लोग सोचते हैं यह तो दिव्य है, यह कोई देवता है। यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना भी इतना सब जानने के बाद उस स्वर्गदूत की आराधना करने के लिए झुकने लगा, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, ऐसा मत करो। एक और उदाहरण हम निर्गमन अध्याय 24 में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर स्वर्गीय महिमा, अग्नि, बादल और अपनी पवित्र उपस्थिति के साथ सीनै पर्वत पर उतरते हैं। ये सब एक साथ जुड़ने वाला है, बस मेरे साथ बने रहें। याद रखें, शैतान हमेशा भ्रष्ट करता है और जो परमेश्वर ने बनाया है उसकी नकल कर उसे बिगाड़ता है। जब परमेश्वर ने शैतान को बनाया तो वह एक सुंदर करूप था। उसे स्वतंत्र इच्छा दी गई और उसे पर्वत पर रखा गया। और जब उसने विद्रोह किया तो उसने कहा, हम स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं यशायाह 14, उसके हृदय में, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, परमेश्वर के तारों के ऊपर मैं अपना सिंहासन ऊंचा करूंगा। यहां यह आता है, मैं सभा के पर्वत पर बैठूंगा। अब यदि आप स्तब्ध हैं और आप हैरान हैं तो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए चलिए सुपरमैन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सुपरमैन को पृथ्वी पर किसने भेजा? उसके पिता ने। क्या करने के लिए? मानव रूप में पृथ्वी पर रहने के लिए। क्या करने के लिए? क्योंकि वह इसलिए शक्तिशाली है, उन पर शासन करने के लिए, उन पर हावी होने के लिए नहीं, उन्हें बचाने के लिए। लेखकों ने ऐसा संयोग से किया था, इसका फैसला आप खुद करें। सुपरमैन वास्तव में दो यहूदी युवकों, जेरी सीगल और जो शूस्टर द्वारा बनाया गया था, जो यहूदी प्रवासियों के बेटे थे। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि वे इन वचनों एल, काल एल का उपयोग क्यों करते हैं, है ना? और एल के घराने का, क्योंकि लेखक यहूदी थे। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वे मसीही यहूदी थे या नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप देख सकते हैं कि वे बाइबल के पैटर्न का उपयोग करते हैं। मेरा यह भी मानना है कि सुपरमैन वह मूसा का भी प्रतिबिंब है, शायद उससे कहीं अधिक, जितना आधुनिक फिल्में उसे दिखाती हैं, क्योंकि मूसा को मृत्यु से बचने के लिए एक बच्चे के रूप में दूर भेज दिया गया था। काल एल को एक मरती हुई दुनिया से एक बच्चे के रूप में दूर भेज दिया गया था। मूसा का पालन पोषण दूसरे परिवार ने किया था, कालेल का पालन पोषण केंट परिवार ने किया था, जो एक अन्य परिवार था। मूसा को इजरायलियों को बचाने के लिए भेजा गया था, कालेल को मानवता को बचाने के लिए भेजा गया था। एक और बात पर जल्दी से ध्यान दें, वह है एस। इसका मतलब क्या है? बहुत से लोग बस कहते हैं, हाँ, यह सुपरमैन है, एस यानी सुपरमैन। लेकिन वास्तव में आधुनिक कथाओं के अनुसार यह एल के घराने के प्रतीक को दर्शाता है, और वह क्या है? आशा। अब व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, हाँ, यीशु सुपरमैन की तरह है या सुपरमैन यीशु की तरह है। नहीं 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 नहीं, यीशु के करीब कोई नहीं आता, वही एकमात्र उद्धारकर्ता है। हमें लोगों, यहाँ तक कि नेताओं या स्वर्गदूतों को भी उद्धारकर्ता के रूप में देखने में सावधानी बरतने की जरूरत है। केवल यीशु मसीह ही बचा सकते हैं। स्वर्गदूत वे सृजे हुए प्राणी हैं, मनुष्य वे सृजे हुए प्राणी हैं। हम सृष्टि की आराधना नहीं कर सकते, हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करनी चाहिए। हम सभी मनुष्यों में भी कमजोरियां होती हैं, यहाँ तक कि सुपरमैन में भी।
क्रिप्टोनाइट। लेकिन उदाहरण के लिए सैमसन की कमजोरी उसके बाल थे। यदि आप उसके बाल काट देते तो वह अपनी शक्ति खो देता था। लेकिन उसे अपनी शक्ति कहां से मिली? परमेश्वर। हम सभी में कमजोरियां हैं और हम खुद को कभी भी नहीं बचा सकते, यही मुख्य बात है। और इनमें से कुछ फिल्में यह दिखाने की कोशिश करती हैं कि ऐसी आकृतियां हैं जो मानवता को बचा सकती हैं। युद्धों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां लोग अपने लोगों को बचाने के लिए एक राष्ट्र के खिलाफ दूसरे राष्ट्र से लड़ सकते हैं और इस तरह की चीजें। लेकिन ये दुनिया अस्थायी है। असली युद्ध मैट्रिक्स की तरह अधिक है। ये इस दुनिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। उनमें आत्मिक दुनिया है जो भौतिक दुनिया को प्रभावित करती है। ये गिरे हुए प्राणी वे हमारे चारों ओर हैं। उनमें आपके प्राण के लिए युद्ध जारी है और परमेश्वर के बिना हम खुद को नहीं बचा सकते। हम पाप, मृत्यु या शैतान पर विजयी नहीं हो सकते। प्रेरितों के पुस्तक 4:12 कहता है, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वाक्य 57 कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जय दिलाता है। आज भी बहुत से लोग, यहाँ तक कि खुद को मसीही कहने वाले भी, यह नहीं समझते कि यीशु को क्रूस पर क्यों मरना पड़ा। वे कहते हैं, हाँ, क्योंकि उन्होंने हमारा उद्धार किया। पर किस चीज से? हमारे पापों से? हाँ, हमने पाप किए, लेकिन यह पिता परमेश्वर का दंड है क्योंकि वह धर्मी है। युगों युगों से आदम और हव्वा के माध्यम से दुनिया में पाप आया। क्योंकि वह पवित्र है, वह हमारे साथ संबंध नहीं रख सकता। ये हो ही नहीं सकता। मनुष्यों ने बार बार विद्रोह किया। जल प्रलय से पहले यह फिर से हुआ। कृपया लाइटबॉर्न पुस्तक प्राप्त करें जहां हम विस्तार से बताते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। सब कुछ इस पहली किताब में है और बाकी किताबों में यह स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि हम बाइबल के आदि से शुरू करते हैं। यह काल्पनिक कथा, फंतासी जैसा लगता है क्योंकि लोग सदियों तक जीवित रहे। हमारे पास ड्रैगन है जिन्हें डायनासोर कहते हैं क्योंकि 1800 से पहले डायनासोर शब्द ही नहीं था। वे उन्हें ड्रैगन कहते थे। बाइबल में तनीन नामक हिब्रू शब्द मिलता है। अयूब की किताब भी बेहेमोत, लेवियाथन के बारे में बात करती है ना? और फिर उनमें उनमें भी नेफिलिम हैं। उनमें सदियों से सर्प की संतान है। हम देख सकते हैं कि मसीह विरोधी की कई पात्र थीं जो उस मसीह विरोधी की ओर ले जाएंगी जो आएगा। यीशु ने कहा था कि अंत का समय नूह के दिनों जैसा होगा। इस सब का क्या अर्थ है? इसलिए हम लाइट बॉर्न श्रृंखला के साथ पुरातत्व और बाइबल के माध्यम से इसका खुलासा करना शुरू करते हैं। इसे देखें। 6000 साल पहले निप्पुर और एरिडू जैसी प्राचीन नगरियों की एक भूली दुनिया थी जहां लोग सदियों तक जीते और महान नायक राज करते थे। लेकिन एक दुष्ट अंधकार फैल रहा था। इस दुनिया में हम उल्दाकों की कहानी देखते हैं। शक्ति, डर और झूठ पर टिके एक दुष्ट साम्राज्य में गुलाम बनकर जन्मा, लेकिन उसने सिर्फ दुख ही झेला था। अपनी बेड़ियों के पार जानवरों, ड्रैगन, परमेश्वर और कुलों की रहस्यमयी दुनिया से अनजान। पर उसकी कहानी कुछ बहुत बड़ा उजागर करेगी। एक गुप्त वंशावली, आदम और शेत के वंशज, उस सच्चाई की रक्षा करते हुए जिसे दुनिया खो रही थी क्योंकि मानव इतिहास के पीछे एक और युद्ध चल रहा है। गिरे हुए प्राणी, नेफिलिम और सब कुछ तबाह करने की एक साजिश। पर इन सब के बीच एक प्राचीन भविष्यवाणी, एक चुने हुए का आना जो अंधेरे में रोशनी लाएगा। लाइटबॉर्न डॉन ऑफ डार्कनेस अभी प्री ऑर्डर करें और आदि में कदम रखें। यदि आप समझना चाहते हैं कि अतीत भविष्य से कैसे जुड़ता है, अंत का समय, आत्मिक युद्ध, बाइबल की भविष्यवाणी, पुरातत्व और सब कुछ प्राचीन सभ्यताओं के साथ साथ बाइबल से कैसे जुड़ता है, तो कृपया यह पहली पुस्तक लें। आपको यह पसंद आएगी। वास्तव में यही कहानी है। ये अन्य सभी कहानियां, सुपरमैन, यहाँ तक कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और वॉरक्राफ्ट और नार्निया और ये सभी चीजें, उनमें बहुत सारे प्रतीक और रूपक हैं, लेकिन ये असली कहानी है। लेकिन अब मुझे सुपरमैन पर वापस जाने दें क्योंकि मैंने अभी तक उसके दुश्मनों के बारे में बात नहीं की है। यहाँ तक कि उसके दुश्मन भी बाइबल के पैटर्न को दर्शाते हैं। लेक्स लूथर को ही ले लीजिए। वह मानवीय गर्व को प्रस्तुत करता है, यह विश्वास कि मनुष्य को परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है और परमेश्वर के प्रति समर्पण के बिना ज्ञान और शक्ति की इच्छा के पीछे भागना और धार्मिकता से जीना। बुद्धि के बिना ज्ञान। बिल्कुल किसकी तरह? बाइबल के कई पात्रों की तरह। उदाहरण के लिए फिरौन या बेबीलोन का गुम्मट। यहाँ तक कि पीछे जाई तो आदम और हव्वा, पहले मनुष्य जिन्होंने पाप किया था। उन्होंने पाप क्यों किया? क्योंकि उस सर्प ने, जिसके लिए इब्रानी वचन वहां नहाश है, वास्तव में यह प्रकट किया। यह एक सामान्य साधारण सर्प से कहीं अधिक कुछ हो सकता है, लेकिन वह किसी और समय के वीडियो के लिए है।
उन्हें यह बताते हुए कि वे परमेश्वर के समान हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और वास्तव में उन्हें जो मिला वह था बुराई का ज्ञान। और उस समय से हम देख सकते हैं कि कैसे शैतान और गिरे हुए स्वर्गदूतों ने परमेश्वर द्वारा की गई सभी अच्छी चीजों को भ्रष्ट कर दिया। याद रखें, यीशु ही परमेश्वर का वचन है, वचन ही लोगोस है। इसका अर्थ है सारा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। लेकिन उन्होंने जो किया वह यह था कि वे बहुत सारे ज्ञान को लाए और उसे विकृत और भ्रष्ट कर दिया। उदाहरण के लिए मनुष्यों को जादू टोने का ज्ञान दिया। याद रखें, फिरौन वहां के जादूगर और टोने करने वाले सर्प बना रहे थे, पानी को खून में बदल रहे थे, और मुझे विश्वास है कि मेंढक भी उनमें से एक था। आज भी ऐसे गुप्त समाज हैं जो मसीह विरोधी को सामने लाना चाहते हैं और वे मानते हैं यह शायद किसी और समय के लिए एक वीडियो है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मेरे कुछ वीडियो देखें, क्योंकि आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अभी के लिए मैं इस बात को यहीं रोकता हूं। इसलिए लेक्स लूथर हमें इन सभी पात्रों की याद दिलाता है, लेकिन अंततः खुद शैतान की भी। याद रखें, उसने क्या कहा था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, परमेश्वर के सितारों के ऊपर। इंसान के तौर पर हमारे साथ यही असली समस्या है। हम सभी को जीवन में उस मोड़ पर आना होगा जहां हम खुद को नकारें, ऊपर चढ़ने की इच्छा न करें या परमेश्वर की बात न सुने, बल्कि परमेश्वर के अधीन हो जाए, क्योंकि वह सबसे अच्छा जानता है। इसलिए मैं सुपरमैन के बारे में यह क्यों प्रचार कर रहा हूं? क्योंकि यह सिर्फ सुपरमैन की कहानी नहीं, बल्कि हॉलीवुड के बारे में है, उन सभी कहानियों और कल्पनाओं के बारे में जहां वे सच्चाई को तोड़ते मरोड़ते हैं। और बात यह है, शैतान रचना नहीं कर सकता, वह नकल करता है और फिर भ्रष्ट करता है। इसीलिए हॉलीवुड बाइबल की सच्चाइयों को बार बार दिखाता है, पर उन्हें भ्रष्ट कर देता है और लोगों को झूठ पर यकीन करने के लिए गुमराह करता है। अगर आपको लगता है कि यह मामूली बात है, तो देखें कि आज स्कूलों में क्या हो रहा है। मेरे भाई वे दक्षिण अफ्रीका से आए थे। बच्चे स्कूल से वापस आए तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये बच्चे 7 8 9 साल के प्रभु का नाम व्यर्थ लेते हैं। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, टीवी चालू करें, यह हर शो में है। यह संस्कृति को प्रभावित करता है और संस्कृति इसे अपना हिस्सा मानती है। यही चलन में है और हर कोई इसकी बात करता है। याद रखें कि मैंने आत्मिक युद्ध के बारे में क्या कहा था। वे असली कहानी की नकल करते हैं और उसे भ्रष्ट करते हैं, क्योंकि असली कहानी कभी उनकी थी ही नहीं। इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए वे बस इतना ही कर सकते हैं कि वे सच्चाई के बारे में लोगों को भ्रमित करने के लिए इतनी सारी अलग अलग कहानियां सुनाएं ताकि वे भटके रहें। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें मनोरंजन की लत लग जाती है। आज आप शायद ही कोई ऐसी कहानी देख सकें जिसमें पहले कुछ मिनटों में सेक्स सीन ना हो। गाली ग्लौज, अपशब्द, कोसना, बार बार प्रभु का नाम व्यर्थ में लेना, और मसीही इसे देखते हैं। एलियंस, जादू टोना, यहाँ तक कि खुद शैतान के बारे में कहानियां लाते हैं और परमेश्वर के बारे में अन्य कहानियां, लेकिन वे सिर्फ गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। यहाँ तक कि अगर हम भेड़ियों, पिशाचों जैसी कहानियों को देखें तो आप इसे इतिहास से जोड़ सकते हैं। उनमें कुछ और वीडियो हैं जो मैं बनाना चाहूंगा, और मैं आपके लिए कुछ ऐसे संबंध बनाऊंगा जो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि असली कहानी तो उत्पत्ति में ही शुरू हुई थी, प्रकाश और अंधकार के बीच का वह महायुद्ध। वैसे तो सभी कहानियां अच्छाई और बुराई पर आधारित होती हैं, लेकिन यह वह कहानी है जो सबसे अलग है। एक उद्धारकर्ता की भविष्यवाणी जो स्त्री से पैदा होगा, और हम इसे शेत के वंश के माध्यम से अब्राहम, इसहाक और याकूब तक होते हुए देखते हैं, जिन्होंने इजराइल राष्ट्र की शुरुआत की, और अंत में यीशु तक, जो ऊपर से भेजा गया एकमात्र सच्चा उद्धारकर्ता है। और यह कोई कल्पना या कल्पना मात्र नहीं है, यह असली कहानी है। स्वर्गदूतों, गिरे हुए स्वर्गदूतों की ये अलौकिक बातें, मसीहा की भविष्यवाणी, खुद परमेश्वर हमें बचाने के लिए हमारी दुनिया में आ रहे हैं। गिरे हुए स्वर्गदूत, पुराना अजगर, प्राचीन सर्प, उत्पत्ति 3:15 की वह भविष्यवाणी जहां परमेश्वर ने इसे हमारे लिए स्पष्ट किया। उन्होंने सर्प से कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और तेरी संतान और इसकी संतान के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। यहां नेफिलिम के माध्यम से आने वाले सभी विश्व युद्धों की व्याख्या है। फिर वे कहते हैं, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मैं बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि सच्चाई के अलावा जीवन का और क्या उद्देश्य है। सत्य जानना है तो आदि में वापस जाएं, शुरुआत करें और इसे अंत के समय से जोड़ें। आपको इन सब बातों को समझने की जरूरत है, क्योंकि यही वह ज्ञान है जो हमें बताता है कि हम यहाँ क्यों हैं, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे और हमारे इस जीवन का असली अर्थ क्या है। और यदि आप इस सब को समझना चाहते हैं, विशेष रूप से पुरातत्व के साथ बाइबल को, तो बाइबल पढ़ें, लेकिन फिर लाइट बोर्न प्राप्त करें।
यह गहराई से समझने के लिए कि आखिर कैसे गिरे हुए स्वर्गदूतों की देवताओं के रूप में आराधना की जाती है, और यह कि कैसे दुनिया भर के सभी धर्म वास्तव में शुरू हुए थे, और कैसे गिरे हुए स्वर्गदूतों की संतान, मिश्रित नस्लें, वंशज, नेफिलिम, जो जल प्रलय से पहले और जल प्रलय के बाद रेफैम कहलाए, इन विशाल काय दिग्गजों को प्राचीन संस्कृतियों द्वारा अक्सर अर्ध देवता माना जाता था, जैसे कि गिलगामेश की वास्तविक कहानियां। सुमेरियनों का मानना था कि वह 2/3 देवता था। वे इतिहास में हर जगह हैं, यहाँ तक कि यूनानियों के हेराक्लिस या रोमनों द्वारा हेराक्युलिस के रूप में जाने जाने वाले तक। यीशु के समय में भी यही कारण है कि यीशु उन्हें उत्तर में इज़राइल में पाताल के फाटकों पर ले गए। क्यों? क्योंकि वे उस समय देवताओं के समूह की आराधना करते थे। पैन भी वहीं था। वहीं से हमें पैनिक शब्द मिला है, यदि आप नहीं जानते थे। लेकिन अन्य देवताओं के साथ ज्यूस, बल्कि वे सम्राट की भी एक देवता के रूप में आराधना करते थे, जिसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाता था। और वहीं यीशु उन्हें सबसे पहले यह बताने के लिए ले गए कि वह कौन है। और पतरस ने कहा, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और वह कहता है, धन्य हो तुम शमौन बारयोना, क्योंकि मनुष्य ने यह तुम पर प्रकट नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने। For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. यीशु उन्हें वहां अंधकार के केंद्र में आत्मिक युद्ध में ले गए ताकि इसे ज्ञात किया जा सके, क्योंकि यह केवल वही नहीं था जहां वे ज्यूस के साथ इन सभी देवताओं के समूह की आराधना करते थे, बल्कि उससे पहले वहीं कनानियों द्वारा बाल की भी आराधना की जाती थी, जहां उनका मानना था कि वह आयाम में इधर उधर जाता था, मानो यह आत्मिक संसार की ओर जाने वाला एक द्वार हो। बाइबल की कई सच्चाइयां लोग नहीं समझ पाते क्योंकि वे हिब्रू और यूनानी भाषा को नहीं समझते, और यह नहीं समझते कि कुछ नेफिलिम ने मानव जाति पर शासन क्यों किया। हम इजरायलियों के बारे में पढ़ते हैं जब यहोशू कनान देश में गया था। पहला जल प्रलय के बाद मूल रेफैम में से अंतिम राजा ओग था। उसे राजा ओग कहा जाता था, और उसने अभी भी 60 नगरी राज्यों पर शासन किया। यह एक बहुत बड़ा युद्ध था। उन्हें बहुत पहले इस बारे में फिल्में बनानी चाहिए थीं, जहां यहोशू गया था। परमेश्वर ने उससे कहा, साहसी बनो, डरो मत, वह उसके साथ है। वो चला गया। यह बहुत बड़ा युद्ध था। वह गया, उसने राजा ओग को हरा दिया। वहां बहुत विशाल स्थान थे। और फिर वह उत्तर में टेल हेजर गया। आप इसे आज भी इजराइल में देख सकते हैं। हमारे साथ इजराइल चलें। इससे हमारी वेबसाइट DLM टूर्स पर देखें, क्योंकि हम आपको इसे देखने के लिए ले जाएंगे। लेकिन वहां टेल हेजर में भी उन्होंने राजा को मार डाला। और उसके बाद बाइबल क्या कहती है? यहोशू ने खुद को समर्पित कर दिया और वह पहाड़ी देशों में गया। उन सभी पहाड़ी देशों में और अनाकीम विशालकाय लोगों को नष्ट कर दिया। यह एक आत्मिक युद्ध था, और जो कुछ बचे थे वे गत और कुछ अन्य स्थानों पर चले गए, और वहीं से गोलियत आया था। इसलिए लोगों के लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हमारे पास चर्च होते हैं और वे केवल इन प्रेरणादायक संदेशों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आपके जीवन के विशालकाय लोग की बात करते हैं, हाँ, इसमें से कुछ सच है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां एक आत्मिक युद्ध चल रहा था, और दाऊद ने मसीहा का प्रतिनिधित्व किया क्योंकि यीशु उसी के वंश से आने वाले थे, और वह राजा था। यीशु राजाओं का राजा है। लेकिन जब उसने गोलियत से लड़कर जीत हासिल की, तो यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि गोलियत ने अपने देवताओं यानी दुष्ट आत्माओं के नाम पर दाऊद को कोसा था। यह एक आत्मिक युद्ध था। मैं और भी ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इस सब को लेकर बहुत उत्साहित हूं, और उनमें साझा करने के लिए बहुत कुछ है, पर इसीलिए समय बहुत कम है। हमारी किताब लें, लाइटबॉर्न, डॉन ऑफ डार्कनेस, इस गाथा की पहली कड़ी। अगर आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी किताबें पसंद हैं जो टॉल्किन ने बनाई हैं, और उदाहरण के लिए नार्निया, हमने यह पूरी नई दुनिया बनाई है। यह सिर्फ एक किताब से कहीं बढ़कर है, क्योंकि उनमें बहुत सच्चाई है, धर्म रक्षा के अलावा, पर बड़ी सच्चाई, और यह इन सभी चीजों को जोड़ती है, और हम इसे अब्राहम से जोड़ने के लिए लिखना जारी रखेंगे। और हम उसमें ऐसी बहुत सी बातें समझाते हैं जो आपके होश उड़ा देंगी, जो सच्चाई पर, बाइबल पर आधारित हैं, और ये कहानी के रूप में पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। और जिस तरह एक मसीही टॉल्किन ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में एक नई भाषा पेश की और वास्तव में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार किया, हम मानवता की पहली भाषा, पहला सबूत, प्राचीन सुमेरियन भाषा लेकर आए हैं जो क्यूनिफॉर्म पर लिखी गई है। किताब लाइटबोर्न खुद आपको यह एहसास कराएगी कि यह यीशु मसीह के बारे में है, वह ज्योति जो हमारी दुनिया में पैदा होगी। यह पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की कहानी जैसा है, क्योंकि मुख्य पात्र का नाम ओल्डाको है। यह वास्तव में उस पात्र का नाम है जिसे मैं अपने उद्धार से पहले और उद्धार के कुछ समय बाद भी निभाया करता था।
देखिए, परमेश्वर समय के साथ आप में काम करता है। जब मैं वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट खेलता था तो मेरा शिकारी ओल्डाको हम सभी का और मानवता का प्रतिनिधित्व करता था। इसीलिए यह पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जैसी किताब है जहां उसे अच्छाई और बुराई के बीच चुनाव करना है। और वह कैन के वंशजों के माध्यम से दुनिया के बुरे हिस्से में बड़ा होता है और वह केवल दर्द और पीड़ा जानता है और उसे दुनिया को समझना है। वह सच्चाई की तलाश में है। क्या बहुत से परमेश्वर हैं? एक परमेश्वर? दुनिया में इसलिए इतनी बुराई क्यों है? ये किताब आपको हैरान कर देगी। आज ही प्राप्त करें। आप इसे आज ही प्री ऑर्डर पर ले सकते हैं क्योंकि तब आपको मुफ्त ऑडियो बुक भी मिलेगी, केवल उनके लिए जो इसे प्री ऑर्डर पर लेते हैं। अब अगर आपके पास उन बहुत सी चीज़ों के बारे में कोई सवाल है जिनका मैंने जिक्र किया, जैसे नेफिलिम और ये सभी चीज़ें, तो यहाँ इन वीडियो को देखें, मेरा चैनल देखें। अगर आपने अभी तक इसलिए नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और कभी ना भूलें, जीवन छोटा है, इसीलिए अपना जीवन बर्बाद ना करें, बल्कि सच्चाई में जिएं, क्योंकि उनमें कोई उद्देश्य नहीं है। बाय दोस्तों।